वी कैन से दैट अगर मैं इसमें से डेटा फाइंड करूं तो देयर आर 3 वेक्टर्स इन अ सेम प्लेन इन व्हिच एनी 2 वेक्टर आर नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर। तो वो जो 3 वेक्टर्स हैं मैंने अज्यूम किया है लेट दोज वेक्टर्स बी आर बार, ए बार एंड बी बार, और हमें ये दिखाना है कि आर बार ए और बी के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में है, जो मैंने कल आपको दिखाया था। दैट मीन्स टू प्रूव आर बार इज लाइक अल्फा ए प्लस बीटा बी, वेयर अल्फा एंड बीटा आर एनी स्केलर क्वांटिटी, वो कोई भी रियल वैल्यूज हो सकता है। तो हमें एक्चुअल में मैथमेटिकली ये प्रूव करना है कि आर बार इज अल्फा ए बार प्लस बीटा बी बार। तो इस थ्योरम को थोड़ा सा पहले ना आपको बहुत अच्छे से पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, और फिर इसके डायग्राम, 2 थ्योरम मैं आज एक्सप्लेन करना चाहूंगा, दोनों थ्योरम के डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट क्या समझना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको मेरी आवाज अच्छी से आ रही है तो उस मेरी आवाज पे कॉन्सेंट्रेट करो। मैं ये बोल रहा हूं कि हमें क्या दिया गया है, एक ही प्लेन में 3 वेक्टर हैं जिसमें से 2 ऐसे वेक्टर्स हैं जो नॉन कोलिनियर होंगे। जो मैंने अज्यूम किया है ए और बी, उसको अज्यूम किया है ए और बी आपस में नॉन कोलिनियर होंगे। लेकिन ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया स्टेटमेंट में कि ए या बी आर के साथ कोलिनियर है कि नहीं। पॉइंट को समझो, क्योंकि एक ही प्लेन में 3 वेक्टर हैं, आर बार, ए बार और बी बार। तो ये तो क्लियरली बोल दिया कि ए और बी आपस में कोलिनियर नहीं है, लेकिन ये कहीं भी स्टेटमेंट में मेंशन नहीं किया कि वो जो आर बार है, थर्ड वेक्टर है, वो ए के साथ या बी के साथ कोलिनियर यानी पैरेलल है कि नहीं। तो हमें उसके दोनों कंडीशंस के थ्योरम को प्रूव करना है। एक कि अगर वो ए या बी आर के साथ, ए या बी आर के साथ अगर कोलिनियर हुआ तो क्या होगा, और ए या बी आर के साथ भी कोलिनियर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये दोनों केसेस के बेसिस पे हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है। आई होप मेरा पूरा क्लियर आवाज आया सबको इस बारे में। यस सर। यस सर। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सर। स्क्रीन दिख रहा है? ओके गुड गुड। तो इस अच्छे से ध्यान देना बिना किसी डिस्टर्बेंस के कि ये थ्योरम कैसे प्रूव होगा। फर्स्ट केस मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट केस, केस वन में क्या ले रहा हूँ, सर गया, स्क्रीन ही गया। सर गए सर। नजर तो लगनी थी ना भाई। अच्छा देखो, है अभी ऑडिबल है या विजिबल है कि नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका। स्क्रीन किधर है? स्क्रीन ये स्पॉट सेट करो ना। स्क्रीन को आई थिंक ये करना पड़ेगा वापस, पोस्ट स्पॉटलाइट में लाओ। हाँ सर, हाँ सर। मतलब फिर भी अभी भी नहीं दिख रहा है? ब्लैक है। दिख रहा है सर, केस 1 लिखा है ना। हाँ हाँ भी सर। दिख रहा है। हाँ केस 1 लिखा है, देख। थैंक्स। हाँ तो केस वन मैंने सर वापस गए। वापस गया है सर। ब्लैक स्क्रीन रिटर्न्स। आप ये कैसे निकल जाता है भाई?
if case 1, if r bar is parallel to a और b, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि दो कंडीशन होंगी अपनी, अगर आर बार आइदर ए या बी के साथ पैरेलल होगा या आर बार दोनों के साथ पैरेलल नहीं होगा, और इन दोनों केसेस के बेसिस पे हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है। तो मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं कि आर बार इज इफ पैरेलल टू ए बार। ठीक है, हेलो हाँ सर। Yes, sir. हेलो, हाँ Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। कुछ कुछ जब जब पूछूं तो बोलते रहो। ठीक है, सो सिंस आर बार इज पैरेलल टू ए बार, तो हम जानते हैं इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन एनी वन इज समथिंग इनटू अनदर वन। So here we can say that r bar is alpha into a bar. Since r bar is parallel to a bar, that's why r bar is alpha into a bar. But our aim is to prove that r bar is alpha a plus beta। ये actual theorem है। हम जानते हैं अल्फा बीटा कोई भी रियल नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, here we get r bar is alpha into a bar, इसी को मैं लिख रहा हूं r बार इज अल्फा ए प्लस बीटा बी। r बार इज अल्फा प्लस बीटा बी, बीटा इज 0। किसी को कुछ पॉइंट समझा? बहुत इजी वाला स्टेप ले लिया मैंने। क्या क्या देखो, मैंने दिखाया r बार पैरेलल टू a बार है। सिंस r बार इज पैरेलल टू a बार, दैट्स व्हाई r बार इज अल्फा इनटू a बार। ये तो हो जाएगा। मुझे दिखाना है आर बार अल्फा ए इंटू बीटा बी, तो मैंने दिखा दिया आर बार इज अल्फा ए प्लस बीटा बी। लेकिन बीटा कहां से आया भाई, यहाँ पे था ही नहीं, तो मैंने 0 लिया। हेलो सर मेरे को आपका स्क्रीन दिख ही नहीं रहा है, और मतलब पूरा ब्लैक अभी दिख रहा है सर, वॉइस बहुत लैग हो रहा है। एक बार स्क्रीन दिख रहा बताओ है? ना। हाँ सर अभी दिख रहा है, एक बार बताओ ना वापस। सर शायद वापस नहीं दिख रहा। हाँ अब है। ये बार बार एग्जिट हो रहा है रे, अपने आप निकल रहा है। सौरभ पूछ रहा है बीटा 0 कैसे वापस, अगर अब स्क्रीन दिख रहा है पांडे जी? हाँ सर। हाँ, मैं तो इसको रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। पहली बात तो ये समझो, ईच एंड एवरी वन प्लीज ये ध्यान दो, हमें ये क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ये पॉइंट कि आर बार जो है ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। मतलब हमें किसी भी हालत में ये दिखाना है कि आर बार इज इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस बीटा बी, यही हमें दिखाना है, यही अपना थ्योरम है। फर्स्ट पार्ट ऑफ थ्योरम इज दिस। सर ठीक, सर तो हाँ बोल। सर वो ए और बी अलग अलग प्लेन में है ना? नहीं ना, देख अमन यही तू गड़बड़ कर देता है, तू कहीं और चला जाता है तो टेंशन आ जाती है। ये एकदम क्लियरली मेंशन किया गया है, अगर स्टेटमेंट बार बार सुनेगा तो लाइज इन अ सेम प्लेन, आर ए बी तीनों एक ही प्लेन में है। ओके सर। ये तो इसका मेन कंडीशन है, आर ए बी तीनों एक ही प्लेन में है। और कल मैंने एक और बात बोली थी, ये जो थ्योरम है अगर ध्यान से कोई देखा होगा या अभी भी देख सकता है, यही थ्योरम हमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देने वाला है कि हम लोग कोप्लानर कैसे प्रूव करेंगे। और कोप्लानर इट मींस लाइज इन अ सेम प्लेन। हाँ सर समझा। ठीक है अमन भाई? हाँ हाँ गुड। तो मैं वापस पॉइंट पे आ रहा हूँ, हमें प्रूव करना है आर इज अल्फा बीटा बी, ये ही हमारा एम है। तो अब मैंने क्या किया, शुरुआत कैसे किया, यह है कि ए और बी आपस में कोलिनियर नहीं है, लेकिन ये कहीं नहीं दिया है कि आर बार ए और बी के साथ कोलिनियर है कि नहीं।
तो मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है, फर्स्ट केस क्या लिया कि आर बार हो सकता है ए या बी दोनों में से किसी एक के साथ भी कोलिनियर यानी पैरेलल है। तो अगर वो पैरेलल है, सिंस इफ सपोज आर बार इज पैरेलल टू ए बार, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट्स व्हाई आर बार इज अल्फा इनटू ए बार। और अगर आर बार इज अल्फा इनटू ए बार, लेकिन मुझे जो प्रूव करना है वो तो ऐसा दिखना चाहिए, तो मैंने जो प्रूव करना था मैंने लिख दिया, इज आर बार इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस बीटा बार। अच्छा, जो सौरभ ने, वो पॉइंट पे आ रहा हूं अभी। देखो अल्फा और बीटा दोनों कोई भी रियल नंबर है, लेकिन ये लिखने के लिए तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो बीटा तो मुझे अपने मन से लिया क्योंकि मुझे वैसा दिखाना था। तो अगर अपने मन से लिया तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी तब। ये आपका फर्स्ट केस है। सर लास्ट वाला नहीं समझा, वो फिर से रिपीट करो ना, आवाज नहीं आ रहा। हेलो, हाँ सर। अरे कल कुछ तो काम करके एग्जैक्ट हेलो, हाँ सर। है आवाज मेरी? हाँ सर। हाँ सर। सर ओके, तो ये हाँ फर्स्ट सर पार्ट, आ रही है। ये फर्स्ट पार्ट सिर्फ 3 लाइन में प्रूव हुआ, ठीक है। अब जरा डिटेल में सेकंड पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरा ध्यान दो। अभी सेकंड पार्ट के लिए आपको डायग्राम पे फोकस करना पड़ेगा। और डायग्राम एकदम अप, ये ए बार, आर बार, हमने सिर्फ ये ध्यान दिया है कि ए और बी तीनों कोलिनियर नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो थ्योरम प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन इस तरह से करने हैं कि ये एक ओ, मैं क्या करूंगा कंस्ट्रक्शन, सर वॉइस सर And वॉइस this. लैगिंग बहुत हो रहा है, नहीं समझ रहा है क्या बोल रहे हो। हेलो, हाँ सर। तुम लोग बोल रहे हो स्क्रीन दिख रहा है और आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ सर आवाज आपकी आ रही है, ऐसे नहीं कि नहीं सर, बस ब्रेक क्या हो हो रहा रहा है है बहुत। बोलते बोलते बहुत ब्रेक हो रहा है सर, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, अभी अभी इतना तो ठीक है। अभी ये समझो, सिर्फ अगर स्क्रीन दिख रहा है तो ये समझो, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इस तरह से लिया है कि हमें ओ ए आर पैरेललोग्राम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्योरम का। ये डायग्राम अगर आपको समझा तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है थ्योरम में। और डायग्राम इसी तरह से ड्रॉ करना है कि ओ ए आर बी आपको एक पैरेललोग्राम फॉर्म करना चाहिए। अब अगर थोड़ा थोड़ा फोकस कर, सर तो कहाँ से वो कंस्ट्रक्ट करना है पर? क्या बोला अमन? हाँ, सर कौन से वो आर पे कौन से पॉइंट से बनाना है? ए आर और बी आर ज्वाइन किया मैंने, ए आर और बी आर ज्वाइन किया, एक डॉटेड लाइन। सर ए मतलब आर ऊपर नीचे किधर भी डाल सकते हैं ऐसा? कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन तुझे ये दिखाना, ये इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर कि वो एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर दे।
तो हाँ आप लोग उसकी बेसिस पे थ्योरम को प्रूव कर सी। अपना पॉइंट क्या है, वापस अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपने को दिखाना ये है, क्या दिखाना है, अगर क्या होता है ना, बार बार जब नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो फिर दिमाग हिल जाता है। अपने को दिखाना ये है आर बार इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस बीटा बी, ये दिखाना है। तो एडिशन में दिखाना है दो वेक्टर्स को, और एडिशन में दिखाने के लिए अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें एक तो ट्रायंगल, तो इस तरह से गेम खेलना है कि वो आइदर ट्रायंगल लॉ अप्लाई हो या तो पैरेललोग्राम लॉ दिया हुआ है, उस कंडीशन के हिसाब से देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ सूट करेगा, ये समझेगा। तो इसलिए इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया। यहाँ पे एक ए वेक्टर लिया मैंने, सर बहुत लैग हो रहा है। are such that OARB is a parallelogram. OARB is a parallelogram. पॉइंट आपको ध्यान, फिर गए सर। Black screen again. सर इतना देर आपने क्या बोला, कुछ समझा नहीं। मैं अब तक सिर्फ एक ही पार्ट बोल रहा हूँ। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ सर अभी। हाँ सर हाँ। हाँ, मैं सिर्फ एक ही पार्ट बोल रहा हूँ। अब तक मैं एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमने ए आर और बी आर को इस तरह से ज्वाइन किया है कि ओ ए आर बी एक पैरेललोग्राम बन जाए, बस। इसके बाद क्योंकि वेक्टर ए बार ओ ए पर है तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ओ ए इज पैरेलल टू ए, और उसी तरह से ओ बी और बी एक ही लाइन पे हैं तो ओ बी इज पैरेलल टू बी। सिंस टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो हम ये जानते हैं मैथमेटिकली एनी वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वन। सिमिलरली हियर, तो हमें कहा है ओ इज अल्फा इंटू ए बार एंड ओ बी बार इज बीटा इंटू बी बार। अब अगर क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन चुका है तो पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई होगा। पैरेललोग्राम लॉ क्या था? इफ इन एनी पैरेललोग्राम वैल्यू ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, then the value of diagonal which is co-initial with adjacent side is sum of adjacent sides। यही हमारा पैरेललोग्राम लॉ था। तो उसके बेसिस पे देखते हैं हम लोग कि ओ आर बार इन दिस पैरेललोग्राम, ओ आर बार विल बी इक्वल्स टू ओ ए प्लस ओ बी। OR is equals to OA plus OB। So OA की वैल्यू मैंने अल्फा ए, OB की वैल्यू बीटा बी, एंड दिस इज आर बार। सो हेंस द थ्योरम। सिर्फ डायग्राम के बेसिस पे आपका थ्योरम प्रूव हो रहा है। जरा प्लीज देखने और समझने की कोशिश करो। डायग्राम ये है एंड ये आपका थ्योरम है। इतना आवाज मेरी आई इस बार की नहीं? हेलो? हाँ सर, आवाज आई। और दिख रहा है? आप लोग देख पा रहे हो? यस। अच्छा यस सर। अच्छा, हाँ, अगर आपके अगल बगल में टेक्स्ट बुक रखे होंगे ना, तो फटाक से उसको पलटोगे तो मैं जो अभी जो भी बोला हूँ कि आपको इजीली सब समझ में आ जाएगा। थ्योरम है, थ्योरम मतलब आपके
पे टेक्स्ट बुक में सब दिया हुआ है। वहां पे सिर्फ एक चेंजेस मिलेंगे आपको, अल्फा और बीटा के जगह पे T1 T2 यूज किया गया है, बस इतना ही चेंजेस है। अल्फा और बीटा के जगह पे T1 T2 है, बाकी सारे जो भी मैंने पॉइंट्स रखे हैं सब सेम जाएगा वहां पे। ठीक, इतना समझा? मैं मान के चलूं, मैं आगे बढ़ूं? थ्योरम कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वांटिटी है ना? नहीं सुना मैंने। हेलो, अल्फा बीटा स्केलर क्वांटिटी है ना? अमन कुछ बोला? अल्फा बीटा स्केलर क्वांटिटी है, यस। ओके सर। इतना समझा? मैं ऐसा मान के चलूं, मैं आगे बढ़ूं? यस सर। मैसेज में यस और नो तो बोलो बेशर्मो। सर यस तो बोला सर सर। हेलो, हाँ सर, अभी तक जितना समझा है समझा। ओके ठीक है, थैंक यू। ऐसा कोई ना कोई रिप्लाई दे रहा तो देखो, हम लोग को आदत है क्लासरूम में पढ़ाने की, ठीक है, तो इस बेसिस पे समझना बड़ा मुश्किल होता है। अभी एक पॉइंट समझे, चलो अभी नया जो पॉइंट है वापस सुनने वाला है, देखने वाला नहीं है, सुनने वाला है। जरा अच्छे से सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये अपना थ्योरम था लीनियर कॉम्बिनेशन प्रूव करने का, जो हमने कर दिया। अब उस थ्योरम के स्टेटमेंट में एक और पॉइंट दिया था, ये यूनिक करके वर्ड यूज किया गया है। मैंने कल आप लोग पे इस पे हाईलाइट भी किया था कि यहाँ दो वर्ड्स थे, एक तो यूनिक, एक लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन जो हमने प्रूव कर दिया, एकदम छोटा सा पार्ट है, उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन यूनिक प्रूव करना, ये यूनिक प्रूव करने का मतलब क्या? तो प्लीज अब इसको ध्यान से समझो। कंफ्यूजन रहेगा तो पूछ लेना, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन ध्यान से सुनो। यूनिकनेस का मतलब क्या बोल रहा है पता है? कि व्हेन R bar is a linear combination of A and B, when, do remember, मैं वेक्टर का जो नाम यूज कर रहा हूं वो भी बहुत संभाल के कर रहा हूं। when R bar is a linear combination of A and B, तो प्रूव ये करना है जो स्केलर क्वांटिटी आया अल्फा और बीटा, वो स्केलर क्वांटिटी यूनिक है, वो स्केलर क्वांटिटी चेंज नहीं होगा, ये हमें दिखाना है। मतलब जब भी आर बार के लिए ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो अगर सपोज अल्फा बीटा 3 2 है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आर बार इक्वल्स टू 3a + 2b आया, तो हमेशा आर बार के लिए उस लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए अल्फा बीटा की वैल्यू वो 3 और 2 ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता, ये हमें दिखाना है। किसी को समझा मेरी बात? हाँ सर। यस सर। हाँ, लेकिन वापस थोड़ा सा अब मैं कंफ्यूज करूंगा। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन, मैं ये बार बार क्या बोल रहा हूं, अगर आर बार का लीनियर कॉम्बिनेशन ए और बी के साथ है, तो जो भी अल्फा बीटा है वो हर बार सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता, ये हमें दिखाना है। लेकिन मान के चलो मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन ए बार के लिए आर और बी के लिए कर दिया, मतलब ए बार इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस बीटा बी, अल्फा आर प्लस बीटा बी, लेट्स से ए बार इक्वल्स टू अल्फा आर प्लस बीटा बी, तो वैल्यू अल्फा बीटा का चेंज हो जाएगा, जो पहले था वो नहीं होगा। फिर इस लीनियर कॉम्बिनेशन में अल्फा बीटा सेम रहेगा। मेरी बात समझा मैंने क्या बोला? हाँ सर। मतलब सेम लीनियर कॉम्बिनेशन में अल्फा बीटा हमेशा फिक्स रहेगा, वो नहीं बदलेगा, ये हमें दिखाना है। सबका एक यूनिक रहेगा। हाँ, तो अब देखो, वो प्रूव करना बहुत इजी है, हद से ज्यादा इजी है, सिर्फ ध्यान देना। देखो, हमें ये दिखाना है कि when the linear combination is in the form of r bar equals to alpha a plus beta b, then alpha and beta is fixed, that cannot be changed, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन इसको प्रूव करने का तरीका देखो कितना अच्छा है। हम अज्यूम ये करेंगे कि अल्फा बीटा चेंज हो सकता है। प्रूव क्या करना है? अल्फा बीटा चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग अज्यूम करेंगे कि अल्फा बीटा चेंज हो सकता है। तो अगर हो सकता है तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो, लेट
alpha dash and beta dash are two new scalar quantity, are two new scalar quantity such that alpha is not equals to alpha dash and beta is not equals to beta dash. ये दोनों सेम नहीं है, मैंने ये अज्यूम किया दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। तो अगर अलग अलग हैं तो सेम लीनियर कॉम्बिनेशन वापस फॉर्म कैसे हो सकता है कि आर बार इक्वल्स टू अल्फा डैश ए प्लस बीटा डैश बी। बात समझ में आ रही है? हेलो? हाँ सर। हाँ, मैंने वापस मैं चाहिए तो आराम से वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ हमें ये प्रूव करना है कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है आर बार इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस बीटा बी, उसमें अल्फा बीटा चेंज नहीं हो सकता, ये प्रूव करना है। मैंने प्रूव करने का जो थ्योरी है, उसका जो सिस्टम है, उसके बेसिस पे हमने अज्यूम किया कि नहीं, अल्फा डैश बीटा डैश दो नए स्केलर क्वांटिटी हैं और वो चेंज हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो फिर जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये ऐसा दिखेगा। अगर ऐसा दिखेगा, दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो आर बार के लिए है, तो आर बार के लिए है, इसका मतलब हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। जब इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा ए प्लस बीटा बी इक्वल्स टू अल्फा डैश ए प्लस बीटा डैश बी। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने पे ये मिलेगा। हाँ अब सर। मैं क्या कर रहा हूं, इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया, तो अल्फा ए माइनस अल्फा डैश ए इक्वल्स टू बीटा डैश बी माइनस बीटा बी। तो अल्फा माइनस अल्फा डैश इंटू ए इक्वल्स टू बीटा डैश माइनस बीटा इंटू बी। क्योंकि हमने यहां दिखाया है कि अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू अल्फा डैश एंड बीटा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा डैश, दैट्स व्हाई अल्फा माइनस अल्फा डैश कैन नॉट बी जीरो। ये जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो नहीं हो सकता तो मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो ये दिखेगा बीटा डैश माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस अल्फा डैश इंटू बी, इस तरह से दिखेगा। ए बार इक्वल्स टू दिस इंटू बी। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि अल्फा अल्फा डैश बीटा बीटा डैश ये सब के सब स्केलर क्वांटिटी हैं। स्केलर क्वांटिटी मतलब कोई ना कोई वैल्यू आएगा। अगर वैल्यू आएगा तो ये ऐसा दिखेगा, ये दिखेगा ए बार इक्वल्स टू एक्स बी बार, ये ऐसा दिख सकता है, ए बार इक्वल्स टू एक्स बी बार। और अब अगर ए बार इक्वल्स टू एक्स बी बार हो गया, इसका मतलब ध्यान देना, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आया, ए बार इक्वल्स टू एक्स बी बार, इसका मतलब ये प्रूव हो रहा है कि ए और बी तो आपस में कोलिनियर हैं। हेलो? हाँ सर। यस। तो ये एक्सप्रेशन आने के बाद ये प्रूव हो गया कि ए और बी तो कोलिनियर है, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। कोलिनियर कैसे हो सकते हैं? ऑलरेडी स्टेटमेंट में दिया गया है कि बोथ द वेक्टर्स आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो ये कोलिनियर कैसे प्रूव हुआ? हमारे अजम्पशन के बेसिस पे प्रूव हुआ। ये जो हमने अज्यूम किया कि अलग अलग हो सकते हैं, उसके बेसिस पे प्रूव हो गया कि दोनों कोलिनियर है। इसका मतलब अपना अजम्पशन ही रॉन्ग है, अपना अजम्पशन रॉन्ग है। ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, दोनों सेम ही होंगे। इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा, एंड वही आपको प्रूव करना था। दैट्स इट, थ्योरम अब ओवर हो गया। मतलब सर इधर बताया कि अल्फा और बीटा चेंज कर दिया हमने हमारे अजम्पशन हाँ के हिसाब से, लेकिन हाँ अजम्पशन हमारा रॉन्ग है एंड फाइनली फिर हाँ प्रूव हाँ, तो अगर अजम्पशन रॉन्ग आया मतलब अल्फा बीटा चेंज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अब ये पूरा थ्योरम कंप्लीट हो चुका है, और ये थ्योरम अच्छे से लिख लोगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है बोर्ड में। ठीक है, किसी को अब तक पे कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो मैं नेक्स्ट थ्योरम पे जाता हूँ। ये अगर समझ गया तो नेक्स्ट थ्योरम मेरा इजीली हो जाएगा। हेलो? कहीं से कोई भी किसी को भी कुछ भी पूछना है तो पूछ लेना, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और आप लोग टेक्स्ट बुक में इस थ्योरम को अच्छे से पढ़ना, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सेम यही चीज है, कोई नई बात नहीं है।
किसी को कुछ नहीं पूछना है? ओके, अब यहाँ पे एक चीज और सब लोग ध्यान दो, एक पॉइंट और ध्यान दो, क्योंकि इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली आर बार, ए बार, बी बार तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हैं। आर बार, ए बार, बी बार तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हैं। एंड द डेफिनेशन ऑफ coplanar vector says if three or more vectors lies in a same plane then the vectors are coplanar. इसका मतलब आर ए बी कोप्लानर हैं, और अगर आर ए बी कोप्लानर हैं तो ये जो आपको मिला है लीनियर कॉम्बिनेशन, यही उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। मतलब अब से आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, कि इफ any one vector is a linear combination of remaining two vectors, if any one vector is a linear combination of remaining two vectors, it means all three vectors are coplanar. मतलब दो चीजें अभी आपको फॉर्मूला याद रखनी है। अगर कोई बोला प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, तो आप क्या प्रूव करोगे? कोलिनियर प्रूव करने बोला तो आप क्या बोलोगे? एनी वन इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वन, ये मिल गया तो कोलिनियर है। और कोप्लानर करने बोला तो एनी वन इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग टू, इसका मतलब कोप्लानर है। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं आपके लिए, ठीक? हेलो, यस सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट थ्योरम, सेकेंड थ्योरम। सेकेंड थ्योरम क्या है? देखो, सेकेंड थ्योरम है, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं इस बार। प्रूव दैट एनी वेक्टर इन स्पेस, अब प्लेन नहीं बोल रहा हूं मैं, स्पेस बोल रहा हूं। एनी वेक्टर इन स्पेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लानर वेक्टर्स इन सेम स्पेस। मतलब अब हमें प्रूव करना है आर बार इज अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी, तीन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा, ऐसा प्रूव करना है। आर बार इज इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी। कंडीशन दिया गया है ये ए बी सी आपस में कोप्लानर नहीं है। कोप्लानर नहीं है मतलब तीनों अलग अलग प्लेन में आएंगे। आर बार कोई तो चौथा वेक्टर उसी स्पेस में है, ठीक? तो इसके लिए, इस थ्योरम के लिए सिर्फ और सिर्फ डायग्राम काम आएगा और कुछ नहीं। अब देखो, क्योंकि ए बी सी एक ही प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में है, तो हमें डायग्राम कौन सा ड्रॉ करना पड़ेगा? आप लोग ने कई बार ड्रॉ किया हुआ है। स्क्रीन दिख रहा है मेरा ना? यस सर। प्लीज डायग्राम पे फोकस करो, इस थ्योरम में सिर्फ डायग्राम काम का है और कुछ नहीं। We have x axis, y axis, z axis, ठीक? This is O. A bar is along x axis, B bar is along y axis, C bar is along z axis. तो A B C अलग अलग एक्सिस के साइड में है, तो इसके लिए तीनों एक ही प्लेन में नहीं है, और तीनों एक ही प्लेन में नहीं है, यही हमारा कंडीशन था। अब let it be A B C L M N, ये R, ये हमारा R बार है, चौथा वेक्टर जो यूज होगा ये R बार है। अब सब लोग सिर्फ एक चीज पे फोकस करो, क्या? A बार इधर है, B बार इधर है, C बार इधर है, R बार ये है। अगर ध्यान देते रहोगे थोड़ा सा 3D पोजीशन में, अगर थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, ये R मतलब OR आप समझ रहे हो, बाहर की तरफ आया है, डायगोनल फॉर्म कर रहा है, समझ रहा है कि नहीं?
हेलो हाँ। हाँ सर। Yes, sir. हाँ, थोड़ा थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, मतलब जो सीन जितना दिख रहा है उससे थोड़ा अलग इमेजिन करना पड़ेगा तो और अच्छे से समझेगा। अब हमें इसमें क्या करना है कि किसी भी तरह से, क्योंकि हमारा तो टारगेट है ये प्रूव करना, मतलब ऐसा कुछ तो सोचो कि आर बार के साथ ए बी सी ये एडिशन में आए, और एबीसी अगर एडिशन में आए मतलब वापस वही गेम हो गया, या तो ट्रायंगल लो या तो पैरेललोग्राम लो, दोनों में से कोई एक गेम होगा। तो अब पहली चीज जो छोटा सा पार्ट है मैं वो दिखा रहा हूं आपको। वापस हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वेक्टर ए बार है वो ओ ए बार के साथ है, तो हम लोग बोल सकते हैं ओ ए इज पैरेलल टू ए। उसी तरह से बी जो है ओ बी के साथ है, तो ओ बी इज पैरेलल टू बी, और सी ओ सी के साथ है तो ओ सी इज पैरेलल टू सी। और ऐसा हो गया तो पैरेलल हो गया तो वन वेक्टर इज समथिंग इनटू अनदर वेक्टर, वन वेक्टर इज समथिंग इनटू अनदर वेक्टर, वन वेक्टर इज समथिंग इनटू अनदर वेक्टर। मुझे अल्फा बीटा गामा चाहिए था इसलिए मैंने अल्फा बीटा गामा लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, T1 T2 T3 कुछ भी, बट वो तीनों तो स्केलर क्वांटिटी हैं। ये अपना काम हो चुका है। अब क्योंकि हमें ये दिखाना है कि ये तीनों आर के साथ एडिशन में आए, तो उसके लिए वापस यहाँ पे एक प्यारा सा कंस्ट्रक्शन क्या होगा देखो, हम ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज ध्यान देना, ओ एल को ज्वाइन कर रहे हैं, इसको, ये वाला पार्ट, ये पार्ट। अगर ओ एल को ज्वाइन कर रहे हो, प्लीज ध्यान से देखना, ओ एल को ज्वाइन कर रहे हो तो ओ सी एल एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ओ सी एल इन ट्रायंगल ओ सी एल। हाँ, ओ सी एल अगर ध्यान से देख रहे हो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो आपको दिखेगा कि देखो ओ से सी, सी से एल, ओ सी सी एल, ये साइक्लिक फॉर्म है, ये साइक्लिक फॉर्म है। तो जो ओ एल है वो ओ एल उसका रिजल्टेंट वेक्टर है, तो हम लोग बोल सकते हैं ओ एल इज इक्वल्स टू ओ सी प्लस सी एल, ओ एल इज इक्वल्स टू ओ सी प्लस सी एल बाय ट्रायंगल लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ। ठीक है। उसके बाद अगर OCL को देख लिए तो अब नया ट्रायंगल देखो सब लोग, OLR, ये डायरेक्शन दे रहा हूं, OLR को देखो, OLR इन ट्रायंगल OLR। OLR को अगर देख रहे हो तो यहां से देखो O से L डायरेक्शन गया है, L से R गया है, और ये अपोज कर रहा है, तो ये साइक्लिक डायरेक्शन है, ये साइक्लिक फॉर्म है, तो ये अपोज कर रहा है रिजल्टेंट वेक्टर OR is equals to OL plus LR, OR is equals to OL plus LR by triangle law। बट OL की वैल्यू अपने पास यहां से मिल जाएगी, OL की वैल्यू, तो यहां लिख सकता हूं मैं OR इक्वल्स टू OL के जगह पे OC प्लस CL प्लस LR, ये मिल गया अपने को। इतना सबको समझा क्या? हाँ सर। इतना समझा तो थ्योरम खत्म हो चुका है, अब सिर्फ मैं एक लाइन में थ्योरम खत्म करूंगा। हाँ। ठीक, अब जरा देखो ओसी का तो कोई टेंशन ही नहीं है, ओसी का वैल्यू अपने पास है अल्फा गामा सी, बराबर है, ओसी का वैल्यू अपने पास है गामा सी। सीएल को देखो, सब लोग सीएल को देखो, सीएल यहां है, ये है सीएल। अगर डायग्राम आपको समझ रहा है तो कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है कि सीएल इज एक्चुअली इक्वल्स टू ओए, यस और नो? यस सर। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये आपका क्यूबॉइड है, बराबर, या क्यूब बोल सकते हो आप। तो अगर ये क्यूब है तो उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स हो गए, ये पार्ट्स, ये पार्ट्स, ये पार्ट, जो भी पार्ट्स हैं वो अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो पैरेललोग्राम फॉर्म करता है, ये आपको प्रॉपर्टी अगर ध्यान हो। और अगर वो पैरेललोग्राम फॉर्म करता है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे उतना नहीं भी समझता है तो इतना सिर्फ ध्यान दो कि दिख भी रहा है ये चीज, CL और OA की वैल्यू सेम होगी। ठीक,
इसके लिए मैं क्या करूंगा, Cl के जगह पे मैं OA लिख सकता हूं, मतलब दिस इज नाउ इक्वल्स टू OC प्लस OA। और जो LR है, LR को भी ध्यान से देखो, LR आपका ये है, LR की वैल्यू सेम होगी OB के, LR और OB सेम होगा, यस। तो अगर LR और OB सेम होगा तो आप यहां बोल सकते हो LR के जगह पे OB। अब ये देखो क्या मिल गया, OC OA OB, OC OA OB तीनों की वैल्यू यहां आपको मिला हुआ है, अल्फा ए बीटा बी गामा सी। वही तो आपको प्रूव करना था, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी। OR is nothing but R bar, hence the theorem खत्म। हेलो, किसी को कुछ भी बोलना है तो बोलो, अभी मुझे सिर्फ यूनिकनेस वाला पार्ट प्रूव करना है, बाकी थ्योरम हो चुका है। किसी को कुछ बोलना है? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर आ रही है। हाँ, तो अब तक के पॉइंट पे किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज बोल दो। सिर्फ डायग्राम के बेसिस पे खेल हो चुका है और कुछ भी नहीं हुआ है। 2 बार ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया मैंने और सिर्फ देखा इक्वल वैल्यू कौन कौन से हैं और आंसर आ चुका है। सेम डायग्राम, सेम वैल्यू, सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक में है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक, यस सर। ओके। अब वापस पुरानी कहानी जो अभी हमने किया था, हमें क्या प्रूव करना है कि अल्फा बीटा गामा यूनिक है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो हम अज्यूम क्या करेंगे कि भाई अल्फा बीटा गामा चेंज हो सकता है, ये अपना अजम्पशन होगा। तो हम लोग वापस क्या करेंगे, let alpha dash beta dash gamma dash are 3 new scalar quantities such that alpha is not equals to alpha dash, beta is not equals to beta dash and gamma is not equals to gamma dash। तो इसलिए अपना जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा वो हो जाएगा अल्फा डैश ए प्लस बीटा डैश बी प्लस गामा डैश सी। क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन आर बार के लिए है तो हम लोग उसके वैल्यूज को इक्वेट कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी इक्वल्स टू अल्फा डैश ए प्लस बीटा डैश बी प्लस गामा डैश सी। ये इक्वेट करके वैल्यू मिला। अब मैं शिफ्ट कर रहा हूं, अल्फा डैश ए को इधर, बाकी सब को मैं इस तरफ सेंड करूंगा। तो अल्फा ए माइनस अल्फा डैश ए, तो आपको मिलेगा अल्फा माइनस अल्फा डैश इंटू ए इक्वल्स टू बीटा डैश बी माइनस बीटा बी, तो मिलेगा बीटा डैश माइनस बीटा इंटू बी। सिमिलरली गामा डैश सी माइनस गामा सी, तो गामा डैश माइनस गामा इंटू सी। हाँ, सेम खेलना है पांडे जी, देखते जाओ। तो अब देखो अपने को ये मिला, ये मिलने के बाद सिंस अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू अल्फा डैश, तो अल्फा माइनस अल्फा डैश कैन नॉट बी जीरो, हेंस वी विल डिवाइड बाय अल्फा माइनस अल्फा डैश ऑन बोथ साइड्स। तो जब अल्फा माइनस अल्फा डैश से डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ तो आपको क्या दिखेगा, देखते जाओ। आपको दिखेगा a bar is equals to beta dash minus beta upon alpha minus alpha dash into b plus gamma dash minus gamma upon alpha minus alpha dash into c, ये मिलेगा। जिसको मैं लिख सकता हूं a bar equals to xb plus yc, a bar equals to xb plus yc। अब देखो अगर हमें ये मिल रहा है, जरा ध्यान देना, a बार इक्वल्स टू एक्स बी प्लस वाई सी मिल गया, इसका मतलब आप ध्यान दोगे तो हमें ये मिल रहा है एनी वन वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग टू वेक्टर, एंड व्हेन एनी वन वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग टू वेक्टर्स देन वी नो दैट ऑल थ्री वेक्टर्स आर कोप्लानर, ऑल थ्री वेक्टर्स आर कोप्लानर। बट मेरा स्टेटमेंट जो है थ्योरम का उसमें क्लियरली बोला गया है और डायग्राम भी बता रहा है कि एबीसी तो कोप्लानर है ही नहीं, एक प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में है। इसका मतलब ये कोप्लानर कैसे प्रूव हुआ, मेरे अजम्पशन के बेसिस पे। इट मींस माय अजम्पशन इज रॉन्ग एंड एक्चुअल में अल्फा अल्फा डैश
सेम है, बीटा बीटा डैश सेम है, गामा गामा डैश सेम है। अब थ्योरम कंप्लीट हो गया, समझा कुछ? हेलो? यस सर। हाँ बोलो, अब जिसको जो भी बोलना है बोलो, थ्योरम खत्म हो गया। सर वो लास्ट जो आपने बोला वो वापस रिपीट करो ना, कोप्लेनार हाँ मैं ये रिपीट करता हूँ, जरा ध्यान देना। प्रीवियस थ्योरम में कंडीशन था कि ए बार बी बार दोनों कोलिनियर नहीं है, तो हमने अज्यूम करके ये दिखा दिया कि दोनों कोलिनियर हैं। ये अगर याद करो, हम दिखा दिया दोनों, अपना अजम्पशन रॉन्ग है, ये दोनों कोलिनियर नहीं हो सकते, क्योंकि सब में बोला था, थ्योरम में स्टेटमेंट में है कोलिनियर नहीं है। उसी तरह से इस थ्योरम में क्या किया, इस थ्योरम में आपको बोला गया है कि एबीसी कोप्लानर नहीं है, एक ही प्लेन में नहीं है, तो हमने अजम्पशन के बेसिस पे क्या दिखा दिया, ये कॉम्बिनेशन दिखा दिया, ये आ गया अपने पास। ये आ गया मतलब ये तो प्रूव करता है कि तीनों कोप्लानर हैं, लेकिन स्टेटमेंट बोलता है कोप्लानर नहीं है, तो ये कोप्लानर कैसे प्रूव हुआ? मेरे अजम्पशन के बेसिस पे प्रूव होगा, इसका मतलब मेरा अजम्पशन रॉन्ग है। बस यही प्रूव करना था, समझा आकांक्षा? यस सर, थैंक यू। ये दोनों थ्योरम हो गया, ठीक। देखो इस टॉपिक में हर एक्सरसाइज से पहले अपने को छोटे छोटे, अब ये सबसे बड़े थ्योरम्स थे, अब इसके बाद बहुत छोटे छोटे थ्योरम्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वाले हैं वो सब मैं सॉल्व करते जाऊंगा। अभी यहाँ पे ना एक चीज मुझे समझाना है, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, तो आप लोग कई सारे क्वेश्चंस तो खुद से भी उड़ा सकते थे, बट एक चीज मुझे समझाना है। टेक्स्ट बुक के हिसाब से अपने को ध्यान देना है। आप लोग को किसी को 3D में प्लीज, जरा यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, देखने की कोशिश करना। ये दिखाने का तरीका एक अलग होता है, बट फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मैं लूं, कोशिश करना अगर दिखे तो। यहाँ पे थर्ड वेक्टर मुश्किल है। सब लोग, मैंने ऐसा पेन रखा, देखा, दिख रहा है सबको? यस सर, दिख रहा है। यस सर। ओके, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देना प्लीज, थोड़ा सा पॉइंट ध्यान देना। हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं, लेट दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। जो ऊपर की तरफ लिया मैंने, ये जो ढक्कन लिया है वो सपोज वाई एक्सिस है, और ये अपना जेड एक्सिस है 3D में, ठीक। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो अगर आप सोचोगे तो आपको ये दिखेगा एक्स वाई प्लेन कौन सा होगा? ये होगा एक्स वाई प्लेन, बराबर ना? एक्स और वाई एक्सिस है तो, हेलो, ऐसा। यस सर। इसमें समझ रहा है, या ये डायग्राम है और समझेगा? मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसके लिए बोल रहा हूं। यहाँ देखो, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो ये जो पार्ट है कौन सा, मैं नाम ले रहा हूं, ओ ए एम बी, ओ ए एम बी, ये एक्स वाई प्लेन है। हेलो, हाँ थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये ओ ए एम बी एक्स वाई प्लेन है। देन ओ सी एल ए, ओ सी एल ए, ये एक्स जेड प्लेन है। नहीं, आर मिश्रा जी, आर एक्स वाई प्लेन में नहीं है, आर स्पेस में है, आर बाहर है, ध्यान से समझो। ओ ए एम बी एक्स वाई प्लेन है, ओ ए एम बी, आर बाहर आ चुका। ये थोड़ा सामने रह के, जैसे कि मैं कैसे बोल सकता हूँ पता है, नोटबुक के थ्रू भी, बट इसको डिस्टर्ब करूंगा तो फिर आपको कहीं ब्लर हो गया नहीं दिखेगा तो और नया कहानी बनेगी। मैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हूँ, देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। एक ये भी चांसेस बन सकता है दिखाने के लिए। 2 मिनट दो, हाँ 1 मिनट में थोड़ा सा कुछ नया ट्राई करूँ। क्योंकि इसके बेसिस पे कुछ सम्स आ गए हैं, इसलिए मुझे, अच्छा अब ये देख रहे हो,
नोटबुक? परफेक्ट सर। अच्छा, तो जो कॉर्नर्स हैं, बट 2 ही हाथ है ना रे मेरे पास, फिर समझाने के लिए मुश्किल होता है ना। सर आप बोलो हम समझ जाएं। मुश्किल हो रहा है, रुक। जो कॉर्नर ये पे जो समझाना वहां कॉर्नर्स पेन हैं, रख दो। हाँ लेकिन प्रॉब्लम है कि 2 हाथ से मैं पकड़ा हुआ हूं, तो पेन में रखूं कहाँ से, वो समझ नहीं पा रहा हूँ। मोबाइल भी तो पकड़ना पड़ रहा है। अरे हाँ। हम्म, ठीक है। कॉर्नर्स जो हैं वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक मिनट होल्ड करो, 1 मिनट। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, अब जरा ध्यान दो प्लीज। हाँ, ट्राई कर रहा हूँ। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये कॉर्नर वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। दिख रहा है सबको? यस सर। तो अगर हाँ ये सर। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मतलब ये जो है ये पूरा का पूरा आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक, यस सर। ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये आपका ये जो है ये पूरा वाई जेड प्लेन हो गया। और ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, इसीलिए ये पूरा का पूरा एक्स जेड प्लेन हो गया। और जो अभिषेक पूछ रहा, आपका जो आर है वो आर कहीं बीच में था मिश्रा जी, आर कहीं बीच में था, स्पेस में था, तीनों प्लेन में नहीं था। ठीक, अब जरा एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करो। अगर मान लो, अज्यूम करो, ये क्वेश्चंस दिया गया है इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर कोई पॉइंट सपोज वाई जेड प्लेन में है या एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन है, यहां पे कोई पॉइंट है यहां पे, तो इस पॉइंट से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? हेलो एवरीवन, कोई बोल सकता है? ये पॉइंट से एक्स जेड एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब ये होगा ना। हाँ सर। अगर कोई पॉइंट, वापस प्लीज ध्यान से सुनो, अगर कोई पॉइंट एक्स जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, तो एक्स जेड प्लेन में अगर है, तो वहां से अगर कोई बोलेगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस इज नथिंग बट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। ध्यान देना। यस। हाँ, जो उसका वाई ये नहीं, ये जेड कोऑर्डिनेट था, सॉरी, ये जेड था, जेड एक्सिस है। तो ये जो जेड कोऑर्डिनेट है वही उसका, इट मींस, मैं लिख के अगर बताऊं, ये टेक्स्ट बुक में दिया, आप पढ़ सकते हो। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, if point lies in xz plane from x axis, xz प्लेन है ये, इसलिए अगर ये xz प्लेन है तो ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, कोई पॉइंट xz प्लेन में, उसका डिस्टेंस फाइंड करने बोला फ्रॉम x एक्सिस, तो वो उसका z कोऑर्डिनेट होगा। और अगर उसी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करने बोला फ्रॉम z एक्सिस, तो वो उसका x कोऑर्डिनेट होगा। ठीक, हाँ सर। मतलब थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में है और एक्स कोऑर्डिनेट से चाहिए, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस मतलब वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। ये एज अ फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आप एक काम करना, मैं सजेस्ट ये करूंगा कि ऐसी इसी तरह से नोटबुक को रख के, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन 3D में मोस्टली, क्योंकि हम लोग ने अब तक जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं सब मोस्टली 2D में पढ़े हैं, 3D में पढ़ा नहीं है, तो ये सब कंफ्यूजन होता है। अब सामने बैठ के एक्सप्लेन करना ये ज्यादा इजी है। तो आपके टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, आप उसको देखो, एंड देन चाहिए तो घर में ही एज अ एक्सपेरिमेंट इसको करके देखो कि क्या हो रहा है। ठीक, वापस बोल रहा हूँ, 2-3 चीज फाइंड करनी पड़ेगी।
कोई पॉइंट अगर किसी प्लेन में है तो प्लेन में है तो वहां से उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, जेड एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा वो देखो। कोई पॉइंट अगर एक्सिस पे है तब डिस्टेंस सबको पता है, वो एक्सिस पे है तो फिर अगर एक्स एक्सिस पे तो x 0 0 होगा, y एक्सिस पे तो y 0 होगा, z एक्सिस पे तो 0 0 z होगा। और अगर स्पेस में है तो कैसे फाइंड करेंगे? स्पेस में है तो किसी पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस के साथ या प्लेन के साथ क्या डिस्टेंस होगा, ये सारे फॉर्मूले टेक्स्ट बुक में है। आप देखने के बाद फिर मैं चाहिए तो कल एक्सप्लेन कर दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा समझने में इजी होगा। अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो सब लोग थोड़ा ये है क्वेश्चन मार्क में है। ठीक चलेगा? ठीक सर। हेलो, हाँ प्लीज वो जरा टेक्स्ट बुक से देख लो।